हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम आए हैं दिल्ली के सबसे आइकॉनिक, सबसे मॉडर्न और सबसे ब्यूटीफुल मार्वल प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स में। आज हम यहाँ पर घूमने वाले हैं और पूरा ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे और आजकल ट्रेड फेयर भी चल रहा है तो भीड़ भाड़ भी आपको काफ़ी यहाँ पर नजर आने वाली है। लगभग 16 से ज़्यादा यहाँ पर एग्जीबिशन हॉल्स हैं, 3 यहाँ पर ऑडिटोरियम है और भारत मंडपम तो है ही। साथ में यहाँ पर जो वाटर फाउंटेन है वो भी है। रात के वक्त तो यहाँ पर जो फाउंटेन शो है वो भी होता है और आजकल क्योंकि ट्रेड फेयर चल रहा है तो बहुत बड़ा यहाँ पर जो फूड कोर्ट है वो भी बनाया गया है। तो आज हम इस वीडियो में ये सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। सर्दियों का समय तो बहुत ही अच्छा जो मौसम है वो है, आप ओपन एयर में यहाँ पर घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं और साथ में जो एग्जीबिशन हॉल्स हैं वहाँ भी जाकर शॉपिंग हो या यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स आए हैं, नए नए सर्विसेज आई हैं नई नई, उनके बारे में भी आप नॉलेज और शॉपिंग कर सकते हैं। सामने आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा भारत मंडपम और यहीं से हम जो है वो एंट्री करने वाले हैं। आजकल सर्दियों का वक्त है तो मौसम भी बहुत ज़्यादा सुहाना सा दिल्ली के अंदर हो चुका है और ऐसे में जो प्रगति मैदान है ज़्यादातर इसी वक्त में यहाँ पर ये जो फेयर है वो लगता है ताकि जो मौसम है आप उसको भी इंजॉय कर सके। और यहाँ पर ये जो है एंट्री गेट नंबर 6 है। वैसे यहाँ पर 10 से ज़्यादा जो एंट्री गेट्स हैं वो है, आप चाहें तो किसी से भी एंट्री कर सकते हैं। और आजकल जैसे ही लास्ट फेज में चलने लग गया है तो थोड़ा बहुत हमें जो भीड़ है वो भी यहाँ पर कम बाहर की तरफ नजर आ रही है। हालांकि अंदर की तरफ हमें उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा जो भीड़ है वो हमें मिलने वाली है। यहाँ से हम एंट्री कर चुके हैं इंडिया के सबसे बेहतरीन वर्ल्ड क्लास वेन्यू फॉर कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस के लिए। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये जो है पूरा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर 123 एकड़ में यहाँ पर बनाया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट ये जो प्रोजेक्ट है वो है। हर तरफ अभी आप देखें तो आपको रास्ते नजर आएंगे सामने की तरफ। यहाँ पर ये जो बड़ा सा मैप बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ये प्रगति मैदान का लेआउट आपको पूरा दिखा रहा है और हर एक चीज जो है यहाँ पर आपको पता चलेगी इस जगह पर हम है। और यहाँ नीचे की तरफ हर हॉल, फूड कोर्ट, भारत मंडपम, फाउंटेन सब क्लियरली मार्क्ड है। और यहाँ पर सामने की तरफ आपको हॉल वाइज प्रोडक्ट प्रोफाइल जो है वो मिल जाती है। तो हर एक जो हॉल नंबर है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है वो यहाँ पर मिल जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बोर्ड है वो है, जिसे आप यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि आपको यहाँ पर घूमने में आसानी रहे और जगह भी ढूंढने में आसानी रहेगी। नाउ हम ये जो कॉम्प्लेक्स है घूमना स्टार्ट करते हैं। पहले आपको आउटसाइड दिखाने वाले हैं, उसके बाद हम जो इनसाइड ऑफ हॉल्स है वो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो है। पहले हम सोच रहे हैं कि हम भारत मंडपम जो है उसकी तरफ जाए, जो कि यहाँ से राइट की तरफ है। लोग आप देखें तो वीडियोस भी बना रहे हैं उसी की, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ये जो मॉन्यूमेंट बन चुका है अब वो लगता है और सामने की तरफ आपको नजर आएगा। 2023 में G20 जब समिट हुई थी तो वो यहीं पर हुई थी और इसी के लिए यहाँ पर ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसको रीडेवलप किया गया था। 2017 में यहाँ पर जो रीडेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुआ था और अब इसे बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न, स्टेट ऑफ द आर्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो बना दिया गया है। और जब आप यहाँ पर घूमते हैं तो वो आपको महसूस होता है इस तरीके से खूबसूरती और बेहतरीन जो इंफ्रा है वो तैयार किया गया है। यहाँ पर घूमते हुए आपको इस तरीके के जो फाउंटेन्स है साइड में काफी सारे नजर आने वाले हैं और यहाँ पर भी हैं, बीच में जो मेन प्लाजा है वहाँ पर भी हैं और उसके बाद एक एरिया वो है जहाँ पर जो फाउंटेन शो है वो भी होता है। तो बहुत सारे फाउंटेन्स आपको इस तरफ मिलेंगे। साथ में ये जो वॉकवेज देखें, एक यूरोपियन प्लाजा जैसा आपको फील आने वाला है इस तरीके से। जब यहाँ पे रीडेवलपमेंट हुआ है तो ये जो है डिजाइन किया गया एस्थेटिक्स के साथ, यहाँ पर इनको जो क्राउड कैपेसिटी है उसके हिसाब से बनाया गया है। नाउ यहाँ से हम उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ से हमें भारत मंडपम के सामने व्यूज ग्रीन लॉन है
वो नज़र आ रहा है और यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यू नज़र आता है और जो यहाँ पर बिल्डिंग है वो भी नज़र आएगी। सबसे ब्यूटीफुल अगर कोई लोकेशन है यहाँ पर तो यही है और यहाँ से आपको सामने की तरफ जो एग्जीबिशन हॉल्स हैं वो नज़र आते हैं और लेफ्ट की तरफ में वो जगह नज़र आती है जहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो फ़ोटो और वीडियोज़ जो है वो खींचते हैं और सामने की तरफ वो जो भीड़ है वो आपको नज़र भी आएगी और हम इसी तरफ आगे की तरफ जाने वाले हैं। इस जगह को प्रगति मैदान का ये जो पैच है जिस पे भी हम हैं, इसको यहाँ का सेंट्रल लॉन भी कहा जाता है। बिल्कुल सिग्नेचर स्पेस है, परफेक्टली मैनिक्योर्ड, लेवल्ड और सिमेट्रिक ग्रीन स्ट्रेच जो है वो भारत मंडपम का फसाड जो है उसको भी एक मैजेस्टिक सा फ्रेम देता है और यहीं पर G20 के जो ग्रुप फोटोज थे वो भी लिए गए थे। यहाँ पर भी आप देखें तो जो फाउंटेन्स है आपको इस तरफ भी चलते हुए नजर आएंगे और बहुत ही ज्यादा मैजिकल जो व्यू है वो आपको सामने की तरफ नजर आता है। काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है वो है। सामने की तरफ इस तरफ जो है हॉल नंबर 1 से लेकर हॉल नंबर 6 तक है और लेफ्ट की तरफ में यहाँ हॉल नंबर 14, 12, 8, 10, 11 सब इस तरफ आते हैं और साथ में यहाँ पर जो भारत मंडपम है वो है। अभी हम यहाँ से जो भारत मंडपम की बिल्डिंग है इसके बिल्कुल नज़दीक में आने वाले हैं और जो नटराज की यहाँ पर ये जो स्टैचू है इसके बिल्कुल नज़दीक में जाने वाले हैं। यहाँ पर गार्डन में ये जो डिजाइन है ऐसा लग रहा है जैसे आइसक्रीम के जो स्कूप्स होते हैं उसके डिजाइन में यहाँ पर ये बनाए गए हैं और काफी ज्यादा अच्छे और खूबसूरत से नजर आ रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो लो राइज लाइट्स हैं वो हैं सामने आप देखें तो ये हर जगह आपको नजर आएगी। रात के वक्त यहाँ पर लाइटों के बीच में ये जो जगह बहुत ज्यादा सुंदर नजर आती है। रात का भी हम कोशिश करेंगे आपको किसी दिन यहाँ का व्यू दें। और अब हम पहुंचने वाले हैं जो यहाँ का एक और यूनिक फीचर है जो कि यहाँ पे नटराजा की ये जो स्टैचू है वो है और ये अष्ट धातु में यहाँ पर बनाई गई है और इंस्टॉल की गई है। बेसिकली 27 फीट की ये जो यहाँ पर पूरी स्टैचू है वो है। इसमें जो लॉर्ड शिवा है वो डांसिंग की जो मुद्रा है उसमें नजर आते हैं। दो 2023 में ही ये यहाँ पर इंस्टॉल की गई थी जब पूरा ये जो भारत मंडपम है इसका रीडेवलपमेंट है वो पूरा हुआ था। नाउ यहाँ से हम जितना नजदीक भारत मंडपम जो बिल्डिंग है उसके जा सकते हैं उतने नजदीक जा रहे हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जो इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर है, सारी मॉडर्न फैसिलिटी और डिजाइन के साथ, जो कि इंडिया के जो ट्रेडिशन है उस पे ब्लेंड करते हुए कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर है। यहाँ पर शंख जो है आपको सामने नजर आएगा क्योंकि उसी डिजाइन पर यहाँ का पूरा जो आर्किटेक्चर है वो बनाया गया है और इतना बड़ा इसे बनाया गया है कि 7000 से ज्यादा लोग एक साथ यहाँ पर बैठ सकते हैं। मतलब जो सिडनी का ओपेरा हाउस है उससे भी बड़ा। और जब G20 की समिट हुई थी तो इसी जगह पर सारे जो वर्ल्ड लीडर थे उन्होंने यहाँ पर जो मीटिंग थी वो अटेंड की थी और यही वो जगह थी जहाँ से वो जो पिक्चरिस्टिक व्यू आता था वो आता था। नाउ यहाँ का पूरा नज़ारा लेने के बाद अब हम जाने वाले हैं जो ऑडिटोरियम हॉल्स और जो फूड कोर्ट है और ट्रेड फेयर की जहाँ पर चहल पहल है उस तरफ। लेकिन उससे पहले यहाँ से आप देखें तो कितना खूबसूरत आपको यहाँ का जो माहौल है वो नजर आएगा। सामने नीटली लेड स्टोन स्टेप्स हैं, साइड में फाउंटेन्स हैं, ये आपको मूर्ति दिखेगी और इतना सुंदर जो आर्किटेक्चर है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो अगर आप ट्रेड फेयर आ रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस तरफ जरूर आइएगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस तरफ आना मिस कर जाते हैं क्योंकि इस तरफ कोई हॉल नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है। तो ये जो साइड है उस तरफ कम लोग आ पाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे इस तरफ आपको जितनी भीड़ नज़र आ रही है इससे 100, 500, 1000 गुना ज़्यादा आपको जो ऑडिटोरियम है उस तरफ भीड़ नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो लोकेशन है बहुत ही सुंदर आपको लगती है और यहाँ पर फोटो खिंचाना या यहाँ पर आना एक अपने आप में जो एक्सपीरियंस है वो है।
यहाँ से सामने की तरफ अब आपको जो रास्ता है वो नज़र आएगा। यहाँ से आप देखें तो मेन कॉम्प्लेक्स एक तरीके से कहें या जो ऑडिटोरियम है उसका रास्ता आपको आगे की तरफ मिलने वाला है। आजकल दिल्ली के अंदर सर्दियाँ और सर्दियों में जो दिल्ली है, अगर आपको इस तरीके का घूमने का एरिया मिलता है और इतनी अच्छी जो सुहानी सी गोल्डन सनशाइन हो, तो आपको इस तरफ तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हालांकि दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है उसकी भी थोड़ी बहुत जो परेशानी है वो रहती है, लेकिन आज तो जो मौसम है बहुत ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रहा है। और यहाँ से सामने अब आप देखें ये ओपन कॉरिडोर आपको नज़र आने वाला है और इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन बनाया गया है, ये वॉल पेंटिंग्स वगैरह की गई है कि आपको इस तरफ आकर अभी तक ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कोई भीड़ भाड़ वाली जगह है। जबकि अभी के टाइम में अगर आप मान के चलें तो लगभग 2 से 4 लाख के आसपास लोग जो है वो यहाँ पर होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको काफ़ी भीड़ जो है वो नज़र आएगी। लेकिन इस तरीके से ये पूरा एरिया डिज़ाइन किया गया है कि कितनी भी भीड़ हो जाए उसके बावजूद आपको यहाँ पर जो ओपननेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और अगर आप थक गए हैं मेले में या आप आराम करना चाहते हैं तो बैठने के लिए भी एम्पल स्पेस है, कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं, कहीं पे भी आपको कोई भी परेशानी नहीं है बैठने के लिए। और इस तरीके से खूबसूरती से ये जो है, चाहे प्लांटेशन हो, चाहे यहाँ पर क्लीननेस हो, ग्रीनरी हो, हर एक चीज़ जो है यहाँ पर इस तरीके से बनाई गई है कि आपको यहाँ पर किसी भी तरफ आप जाएंगे आपको वॉकिंग करने में मज़ा ही आने वाला है। नाउ यहाँ से हम जो चहल पहल वाला हिस्सा है उसमें एंट्री कर रहे हैं और आप देखें तो यहाँ पर आते के साथ ही लोगों की जो भीड़ भाड़ है वो बढ़नी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब हम जो ऑडिटोरियम्स और हॉल्स वाला हिस्सा है उसमें पहुँचने वाले हैं। लेफ्ट की तरफ अगर चले जाएंगे तो हॉल नंबर 14, 13, 12 की तरफ जाएंगे। सामने की तरफ भी अभी हम जाएंगे। पहले हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे जहाँ फाउंटेन है और जहाँ पर जो हॉल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है वो है। इस तरफ अगर आप देखें तो आपको जो ज़मीन है इस पर भी अब इटालियन मार्बल जो है उस तरीके की जो टाइलिंग है वो नज़र आएगी। जब हम चल रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए नोटिस करेंगे कि फुटफॉल जो है और फुट ट्रैफिक है बहुत ही स्मूथ है, लोग राहत से वॉक कर रहे हैं, कोई क्राउडिंग नहीं है, कोई पुशिंग नहीं है, एकदम ओपन फील है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ही आपको यहाँ पर जो पूरा हिस्सा है वो वॉकिंग के लिए बनाया गया है। यहाँ पर नीचे की तरफ जो एस्केलेटर आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं वो यहाँ पर ग्राउंड में जो पार्किंग है वो है। इस जगह पर अगर आप प्रगति मैदान में बात करें तो लगभग 5,500 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो पार्क हो सकती हैं। तो इस लेवल पर यहाँ पर आप पार्किंग भी लगा सकते हैं, बनाई गई है। नाउ हम जो ऑडिटोरियम है H1 लिखा हुआ है तो हॉल नंबर 1 है, इस तरफ आ चुके हैं और अब हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे आपको जो डांस यहाँ पर जो क्राउड है वो नज़र आने लग जाएगा। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तरीके का जो क्राउड है वो यहाँ पर आता है। और ट्रेड फेयर तो जैसे आपको पता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो फेयर है दिल्ली का और इंडिया का वो है, और यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले में आते हैं। सामने की तरफ इतना बड़ा आप देखें तो ये जो फाउंटेन शो होता है, सामने की तरफ आप देख रहे होंगे तो फाउंटेन्स आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फाउंटेन्स हैं ये चलते रहते हैं और आजकल क्योंकि विंटर्स हैं, सर्दियाँ हैं, तो उस वक्त तो इस तरीके का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि धूप में आराम से आप बैठ सकते हैं और जो पानी है उसकी हल्की हल्की जो फुहारें हैं वो भी इधर उधर आती हैं, तो जो मज़ा है वो यहाँ पर दुगना हो जाता है। रात के वक्त यहाँ पर लाइटों के साथ ये जो फाउंटेन शो है वो होता है। दिन के वक्त भी यहाँ पर आप देखें तो बैठने के लिए अच्छा खासा जो एरिया है वो मिला हुआ है और लोग आराम से यहाँ पर जो धूप है वो भी ले रहे हैं और बैठे भी हुए हैं। इस फाउंटेन शो एरिया के बिल्कुल साथ से ही पहली बिल्डिंग आपको नजर आएगी जो कि ये H1 लिखा हुआ है, जैसे हमने बताया था हॉल नंबर 1 है ऑडिटोरियम का और एग्जीबिशन का। और यहाँ से आपको लगभग 5 जो बिल्डिंग्स है वो मिलने वाली है, 1, 2, 3, 4, 5, इनफैक्ट 6 तक मिलेंगी। और सारा यहाँ पर ये जो बिल्डिंग्स है ये रीडेवलप की गई है। पहले यहाँ पर लो राइज
जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी वो थी पुराने स्ट्रक्चर की हुआ करती थी, जो समय के साथ आउटडेटेड भी हो गई थी, क्योंकि 1970s में जो पुराना वाला प्रगति मैदान था वो बनाया गया था। तो एक नए वर्ल्ड क्लास आपके एग्जीबिशन सेंटर की यहाँ पर जरूरत थी, और उसके लिए यहाँ पर 2023 में ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इसको रीडेवलप किया गया, और इस तरीके का आज की डेट में मॉडर्न सुविधाओं से लैस ये पूरी जगह बनाई गई है। और आज अगर आप यहाँ पर घूमते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा व्यवस्थित ही ये जगह नज़र आती है, कहीं पर भी आपको पुरानापन बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो समिट्स होती हैं और जो मीटिंग्स होती हैं उसके लिए और फेयर्स के लिए ये पूरी तरीके से तैयार बनाया गया है, और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। यहाँ पर राइट की तरफ में जितना भी ये एरिया जैसे हमने बताया सारे यहाँ पर एग्जीबिशन हॉल हैं। सामने आप देखें 2 है, 1 है, 3 है, 4, 5, 6 तक यहाँ पर राइट की तरफ में एक पूरा एक लाइन में यहाँ पर जो एग्जीबिशन हॉल्स हैं वो हैं, और उसके साथ में यहाँ पर ये जो है ओपन फूड कोर्ट ट्रेड फेयर का वो यहाँ पर बनाया गया है, और यहाँ पर आपको खाने पीने का बहुत सारा जो वैरायटी है वो मिलता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ जो है विंटर्स में ट्रेड फेयर का भी मजा ले रही है और खाने पीने का भी जो मजा है वो ले रही है। साथ में जो विंटर्स की धूप है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा सुहानी है वो है। यहाँ से हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्यू नजर आ रहा है। सामने आप देखें तो मेट्रो आपको गुजरती हुई नजर आएगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट पर यहाँ पर आती है, प्रगति मैदान पर भी आती है। हॉल नंबर 14 जो है उसकी तरफ से आपको मिलती है, और यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं काफी सारे जो एग्जीबिशन हॉल्स हैं उस तरफ जो हॉल नंबर 14 है वो है, इस तरफ देखें H6 लिखा है, मतलब हॉल नंबर 6 है। उसी तरीके से इस तरफ 3 आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा, 2, 1 जैसे हमने बताया। इस तरीके से पूरे जो कॉम्प्लेक्स है एग्जीबिशन हॉल्स के ही हैं। आज हम देखते हैं अगर हम एग्जीबिशन हॉल्स के अंदर आपको जाके दिखाएं, या अभी हम बाहर का ही नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बाहर भी ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक वीडियो में तो कोई भी आपको पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं दिखा सकता है, इतना बड़ा है। या तो आप बाहर की तरफ यहाँ पर कंसंट्रेट करें या अंदर की तरफ आपको हॉल्स दिखाएं। तो आज हम अभी तो यहाँ का बाहर का ही कॉम्प्लेक्स का जो व्यू है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में एम्पी थिएटर्स भी बनाए गए हैं। आप देखें तो यहाँ पर जो 2 एम्पी थिएटर्स हैं वो बनाए गए हैं, और वो भी बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर नजर आएंगे। और यहाँ पर जो इवेंट्स हैं वो भी लगातार चलते रहते हैं, आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर ट्रेड फेयर के दौरान जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। साथ में म्यूजिकल फाउंटेन जो है उसके भी पास में जो इवेंट्स है वो चल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या स्केल इस पूरे कॉम्प्लेक्स का है, कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको नजर आती हैं। यहाँ का फूड कोर्ट या आप कहें फूड सेक्शन इतना ज़्यादा बड़ा है कि आपने इससे बड़ा जो फूड सेक्शन है वो कहीं पर नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है एक समय में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग को कैटर कर सकता है। इस लेवल पर जो प्रगति मैदान है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से आपको जो फूड कोर्ट है वो नज़र आने वाला है। अभी हम वॉकिंग करते जाएंगे, आप देखते जाना कितने सारे लोग यहाँ पर खाना खाते हुए नजर आएंगे, और कितना सारा एरिया जो है खाने के लिए डेडिकेटेड किया गया है। जो महंगा प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं है। और इस तरफ भी आप देखें फूड कोर्ट आपको नज़र आएगा, राइट की तरफ में पैरेलल में पूरा जो एग्जीबिशन हॉल्स हैं वो नज़र आएंगे। और जैसे हमने बताया था आपको कि जो भारत मंडपम की बिल्डिंग थी उस तरफ आपको काफ़ी कम भीड़ जो है वो नज़र आई होगी, और इस तरफ आकर आपको पूरी जगह पर आपको क्राउड ही क्राउड नज़र आएगा। और अभी तो हम एग्जीबिशन हॉल्स के अंदर नहीं गए, वहाँ तो और ज़्यादा जो क्राउड है वो मिलता है। लेकिन बाहर भी अब देखें आप तो इस तरीके से पूरा एरिया बना दिया गया है कि खाने पीने में भी आप देखें तो बहुत ही व्यवस्थित तौर पर ही यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं।
यहाँ पर हम घूम रहे हैं तो हमें हर तरीके का जो खाना है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आपको किसी स्टेट का फेवरेट जो खाना है वो खाना है तो वो आपको स्टेट्स के भी जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। इंडिपेंडेंट फूड कियोस्कोस हैं वो भी मिल जाते हैं। जो कंपनीज हैं, जो वेल नॉन जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी भी जो आउटलेट्स हैं वो भी यहाँ पर मिल जाती है। स्ट्रीट फूड भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो बहुत कुछ ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। और बिल्कुल जो एग्जीबिशन हॉल्स हैं, यहाँ पर आप देखें एग्जीबिशन हॉल नंबर 4 है। इस तरीके की जो आपको गाड़ियाँ हैं वो भी मिलती है। अगर अंदर ही अंदर आप थक जाएं, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं 123 एकड़ में ये फैला हुआ है, तो जो एल्डरली पीपल हैं या बच्चों के साथ जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो वो इंतजाम भी यहाँ पर कर रखा है। और अगर वैसे किलोमीटर में बात करें तो आप मान के चलें, आप अंदर आते हैं तो 5 से 10 किलोमीटर तो आप यहाँ पर घूम ही लेते हैं, क्योंकि इतना यहाँ पर घूमने के लिए। और अगर आप फ्लोर्स के ऊपर भी जाने लग जाएं तो 15 किलोमीटर आपके चक्कर मारते हुए यहाँ पर पार हो सकते हैं। इतना बड़ा ये जो कॉम्प्लेक्स है वो है। नाउ हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम हॉल्स के अंदर जाना स्टार्ट करें या अभी आगे की तरफ भी एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट है वो आपको दिखाएं। और अभी क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है तो हम अंदर जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो आपको बाहर की तरफ का और जो फूड कोर्ट्स हैं यहाँ पर वो भी आपको दिखाते हैं। एमपी थिएटर जो अगला है वो भी दिखाते हैं। और जो बाहर का एम्बियंस है ये बहुत ज़्यादा जो इररेजिस्टिबल है वो बन चुका है, क्योंकि बाहर जब खाने का यहाँ पर जो फूड कोर्ट्स वगैरह है वहाँ पर जो खुशबू आ रही है, जो वहाँ का माहौल है, हमें पर्सनली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि बहुत कम ऐसा जो माहौल है वो देखने को मिलता है। तो अभी हम एक और जो पार्ट है फूड कोर्ट का इसमें आ चुके हैं। और ये जो पार्ट है यहाँ पर आपको बहुत ही जो कलरफुल सा व्यू है वो नजर आने वाला है। ग्रीन कलर के यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखें तो ये मैट बिछाया गया है, और जो रेड कलर है वो यहाँ पर इसके साथ में आगे की तरफ अभी हम जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये भी यहाँ का अपने आप में एक यूनिक सा फीचर है। ओपन में आप बैठकर, धूप में आप बैठकर यहाँ पर खाना पीना जो है वो खा सकते हैं। आजकल क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है तो बहुत ज़्यादा जो एक कहें आप ओपन एयर पार्टी है या हॉलीडे है वो फील यहाँ पर आ रहा है। और ट्रेड फेयर है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अब धीरे धीरे लास्ट एंड चल रहा है तो भीड़ भी थोड़ा बहुत यहाँ पर पहले के मुकाबले हो सकता है कम हो। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर ओपननेस है वो भी नज़र आ रही है, और एक अलग सी चहल पहल और जो एनर्जी है वो भी महसूस हो रही है। नाउ यहाँ से तो एंट्री करने में फूड कोर्ट में एक रॉयल जो फील है वो आ रहा है। सो हम भी अब बहुत ज़्यादा घूमकर थक चुके हैं तो हम भी कुछ खाने वाले हैं। यहाँ पर ये जो पूरे आउटलेट्स हैं आपको नज़र आ जाएंगे, अलग अलग तरीके के आउटलेट्स हैं, और उनके लिए आपको कूपन है वो यहाँ पर लेना पड़ता है। तो सामने ये जो है कूपन्स हैं जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, और फिर आपको जो भी खाना है वो आप यहाँ पर खा सकते हैं। सारी वैरायटी जैसे हमने आपको दिखाया यहाँ पर उपलब्ध है, जो आपका मन है वो आप खाएँ, और आराम से यहाँ पर सिटिंग का भी अरेंजमेंट है। सो फाइनली हम अपनी वीडियो के जो एंड है उस पर आ चुके हैं, और आज हमने कोशिश की कि आपको जो प्रगति मैदान है इसका पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो दिखाएं। ज़्यादातर हमने आज जो है यहाँ का क्राउड, यहाँ का आउटडोर एम्बियंस, यहाँ का जो फूड कोर्ट है, आर्ट वर्क है, और जो भारत मंडपम है, फाउंटेन्स है, वो सब देखा है। आने वाली वीडियोस में हम यहाँ के जो हॉल्स हैं वो भी देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार आपको व्यू हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।